तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आपको महेंद्र दीवान की सच्ची घटना। महेंद्र दीवान की एक कहानी है। उसने बीएम तक अभ्यास किया था और उत्तर प्रदेश का रहवासी था। स्वभाव से अच्छा होने के कारण वो बहुत ही दोस्त बना लेता था। फेसबुक पे उसे एक दोस्त मिला जिसने मुंबई आने का एक निमंत्रण दिया। मुझे पहले भी मुंबई जाने की बहुत ही इच्छा थी, इसीलिए मुंबई जाने का पक्का किया। लेकिन मुझे पता नहीं था मेरी छुट्टियां बहुत ही भयानक तरीके से खत्म होने वाली है। आज भी मैं उस खास कपड़े पहने हुए भूत के बारे में सोचता हूँ तो मुंह में से मेरी छींक निकल जाती। मुंबई में मेरे दोस्त प्रतीक ने रेलवे स्टेशन के पास कर में मुझे रहने के लिए जगह दी। 10 दिन छुट्टियों में मुझे प्रॉपर्टी, लक्ष्मी मंदिर, गेट ऑफ इंडिया देखने का नक्की किया। प्रत्येक नौकरी करता था, इसीलिए उसके पापा को दोपहर का खाना देने में मैंने मदद करने का नक्की किया। मुझे पता नहीं था कि मेरे दोस्त के पिताजी की ये मदद मुझे बहुत ही भारी पड़ने वाली है। मैं मीरा रोड से टिफिन लेके जा रहा था। अचानक मेरी नज़र खाकी कलर के कपड़े पहने हुए एक आदमी पे पड़ी। मुझे लगा कि एक रेलवे का कर्मचारी होगा। मैंने उनको देखकर अपना थोड़ा सा सिर हिलाया, उसने भी थोड़ा सा सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो आदमी रेलवे ऊपर आके थोड़ा सा आगे चलने लगा। अब मुझे डर के पसीना आने लगा, क्योंकि ये मुझे लगा कि मानसिक रूप से अवस्था है या फिर मुझे मार के लूटना चाहता है। मैंने अपनी चलने की स्पीड थोड़ी बढ़ाई। उस आदमी ने भी थोड़ा दौड़ने की लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक उसने एक पत्थर उठा लिया। दूसरे हाथ में भी पहले ही एक लाकड़ी थी। जब वो पत्थर लेने के लिए नीचे झुका तो मैंने देखा कि उसके पीठ में एक मांस का टुकड़ा और खून की नदियां बह रही थी। तब मुझे पता चला कि मेरी उसके साथ एक मुलाकात हो चुकी है। अचानक ट्रेन की सीटी बजी और सीटी बजने के साथ ही वो आदमी नीचे निकल गया। मेरी तो रूह तक खड़े हो गए थे और मैं किसी भी सोचे बिना टिफिन फेंक के दौड़ने लगा। चंपल भी रास्ते में छूट गई और कंकड़ पत्थर रास्ते में 300 मीटर दौड़ने लगा। भागते भागते मैं हाईवे पर पहुंच गया। सन्नाटा और सन की दूसरे लोगों की भीड़ देख के मेरी जान में जान आई, लेकिन मैं डर के कारण दौड़ने लग गया। मेरी सांसें में इतनी तेज चल रही थी कि थकने के कारण मैं उनके हाईवे पे बैठ गया। मुझे रोता हुआ देखकर लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने मेरे जेब से फोन निकालकर मेरे दोस्तों से बात किया। मेरे दोस्तों ने टैक्सी मीट के मुझे घर ले गए। प्रतीक के पिताजी ने मुझे रेलवे ट्रैक के पास में भटकता हुआ हरियाणा के भूत की घटना के बारे में बताया। उन्हें बताया कि हरियाणा के एक रेलवे कर्मचारी था। हरिया का काम है ट्रेन को पार्ट को साफ करने का और दूर रखने का काम करता था। वो जानवरों की देखभाल करने का था। हरिया खुद एक काम पूरा लगन से करता था, मेहनत से करता था। एक दिन जानवर का पैर एक रेलवे पार्ट पे फंस गया था। हरिया देखकर पार्ट की ओर भागा और अपना पूरा ताकत लगा के जानवर का पैर निकालने की कोशिश करने लगा। अचानक ट्रेन आ गई, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद हरिया उस जानवर का पैर में निकाल देता है। लेकिन ट्रेन की आवाज के कारण घबरा गया हुआ जानवर अपनी सींग के हरिया को उड़ा के पार्ट फेंक दिया और हरिया की पीठ में ट्रेन गुजर गई। शायद यही कारण है हरिया ट्रेन के पास गुजर रहे लोगों को ट्रेन से दूर भागा रहा है और बहुत दोपहर के जानवर जगह जगह जोर से चिल्ला रहे। शायद तुमको भी डरा के हरिया रेलवे पार्ट से दूर भगाना चाहता है ताकि तुम्हारे बाद भी ये सारी दुर्घटना ना हो। 10 दिन की छुट्टियां मैंने 4 दिन में पूरी करके ट्रेन की बदले वापस में अपने गाँव चला गया। हरिया का भूत शायद अच्छे हृदय से लोग को डरा रहा होगा, लेकिन अपने देखने के हमारे अनुभव